3 दिन के अपने जयपुर के दौरे के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं और इन 3 दिनों में पीएम मोदी ने देश की जिम्मेदारी भी निभाई और लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। खास रिपोर्ट देखिए। देश की जिम्मेदारी और लोकसभा चुनाव की तैयारी, इसके साथ ही पीएम मोदी का 3 दिवसीय जयपुर दौरा पूरा हो गया है। यानी अब पीएम मोदी जयपुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन 3 दिनों में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया और देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की रूपरेखा भी खींच दी। पीएम मोदी ने पहले दिन बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र दिया। लोकसभा की 25 सीटों पर चर्चा हुई। दूसरे दिन शनिवार को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में 4 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें खालिस्तानी आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कानूनों को बदलने की जरूरत, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चर्चा हुई। वहीं रविवार को कॉन्फ्रेंस में करीब 8 विषयों पर चर्चा हुई। 5 विषय पर पीएम मोदी मौजूद रहे, जबकि 3 विषय पर अमित शाह मौजूद थे। पीएम मोदी के इन 3 दिवसीय दौरे को लेकर जयपुर शहर अलर्ट पर था। पहली बार इतने लंबे समय तक पीएम मोदी जयपुर में रुके। वहीं 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी है। राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी की नजर एक बार फिर से 25 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों के डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर दिखे। में खालिस्तान, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कानून में बदलाव की जरूरत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चर्चा की गई। मोदी ने यहां हर राज्य के डीजीपी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम के नेतृत्व में देश की सुरक्षा पर प्राथमिकता से आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की गई। इसके लिए अजीत डोभाल और अमित शाह से भी चर्चा हुई। दोनों ही डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में 3 दिन शामिल हुए। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद समेत उन मुद्दों पर चर्चा की गई जिससे देश भविष्य में सुरक्षित रहे। आतंकवाद को खत्म करने के मुद्दे को लेकर भी सभी राज्यों के डीजी से सुझाव आमंत्रित किए गए। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल ने भी इस विषय पर अपने सुझाव पेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। गलन से लोगों को जो है राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने बदलाव के आसार भी जताए हैं। हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है, तो हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। गलन से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने बदलाव के आसार जताए हैं। कहीं पर बूंदाबांदी के लिए आशंका जताई गई है। बारिश हो सकती है हल्की, जिससे ठंडक थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि कोहरा जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। आवागमन करने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु मित्तल कोटा से, दीपक पुरी भरतपुर से संवाददाता हमारे साथ है। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। कोटा में इस वक्त कैसा है मौसम का हाल? देखिए, आप इसको यूं समझिए कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि करीब करीब आज 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सूर्य देव के जो दर्शन है वो कोटा ने नहीं किए। यानी कि जैसा मौसम सुबह होता है, सुबह की शुरुआत के साथ होता है, वैसी ही दिन होती है और वैसा ही शाम रहता है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच का जो बड़ा अंतर है वो भी लगभग कम हो गया है, ना के बराबर रह गया है। और अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कोटा के स्टेशन इलाके में तापमान जो है वो 6 से 7 डिग्री के बीच में पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि आज जो है वो कोहरे से थोड़ा सा रिलीफ है। कोहरे की वजह से जो आज कोहरे का असर जो है वो कम नजर आ रहा है, लेकिन दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर बड़े जो फॉग इफेक्ट की वजह से दिल्ली की तरफ जाने वाली और दिल्ली की तरफ से आने वाली जो ट्रेन हैं वो बड़े पैमाने पर इफेक्ट हो रही हैं। दूसरा, जो तेज सर्दी का असर जो है वो आप देख सकते हैं कि सर्दी की वजह से, तेज ठंड की वजह से जो सब्जियां हैं वो खेतों में खराब होने लगी है। चाहे टमाटर की बात करें, मिर्ची की बात करें, पालक, मेथी जैसी जो सब्जियां हैं उन पर तेज ठंड की वजह से जो सब्जियां खराब होने की वजह से उनके जो भाव है वो काफी तेज हो गए हैं। दूसरा, आप समझ सकते हैं कि कोटा नगर निगम की गौशाला है
बंदा धर्मपुरा, वहां पर करीब करीब 100 गायों की मौत हुई है। और ऐसे में जो आरोप है वो पार्षदों की तरफ से लगाया गया है कि ठंड की वजह से ये गायों की जो मौतें हैं वो हुई है। नगर निगम की तरफ से जो गौशाला है उसमें गायों को बचाने के लिए ठंड के जो मुकम्मल इंतजामात हैं वो नहीं थे, और ऐसे में ये लापरवाही गायों की जिंदगी पर भारी पड़ी। यानी कि आप देख सकते हैं कि इंसानी नहीं। तस्वीरें जरा दिखाइएगा। देखिए फिलहाल मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखाएंगे। ये कोटा का किशोर सागर तालाब है, इसे सिटी हाट कहा जाता है। और मोटे तौर पर फिलहाल इन छुट्टियों के दिनों में लोगों के लिए ये घूमने फिरने का पॉइंट भी बना हुआ है। लोग यहाँ पर बोटिंग करने के लिए बड़े पैमाने पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कोटा शहर में एंट्री से लेकर के कोटा शहर में अगर कहीं जाना हो तो ये पॉइंट जरूर पड़ता है, और ऐसे में हर कोई इसे निहारता हुआ जरूर जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी झील नुमा है और यहां से जो नजारा है वो कोटा का एक अलग ही नजर आता है। लेकिन आप देखेंगे तो दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो सुबह का वक्त है, चूंकि पानी भी यहां पर चारों तरफ भरा हुआ है और कोहरे का जो असर है वो यहां पर देखा जा सकता है। और जो तस्वीर है वो आपको धुंधली होने के साथ में ठंड का जो एहसास है वो भी यहां पर कराती हुई नजर आएगी। बड़ी बात यह कि तापमान, जैसा कि मैंने बताया कि न्यूनतम तापमान करीब 8.8 डिग्री के करीब है। और ऐसे में जो तेज ठंड और शीतलहर की वजह से कोटा जिला कलेक्टर की तरफ से जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो भी बढ़ा दी गई है। यानी कि जो सरकारी और निजी स्कूल अब 13 तारीख तक जो है वो बंद रहने वाले हैं। पहले 8 तारीख तक ये थे, क्योंकि तेज ठंड और कोहरे और गलन की वजह से इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक पुरी इस वक्त भरतपुर से हमारे साथ है। दीपक, भरतपुर में क्या है मौसम का हाल? वहां पर टेम्परेचर इस वक्त क्या बना हुआ है? देखिए, भरतपुर के मौसम की बात की जाए तो पिछले 10 साल में सबसे अधिक जो सर्दी है वो देखने को मिल रही है। और टेम्परेचर की बात की जाए तो करीब 5 डिग्री के लगभग टेम्परेचर पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। करीब 10 दिन से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। हालांकि कल और परसों हल्की जो है करीब आधे घंटे के लिए धूप जो है दिखाई दी थी, लेकिन कोहरा नहीं था 2 दिन से। आज फिर से कोहरे की जो धुंध है वो देखने को मिली, जिससे वाहन चालकों की रफ्तार थमी है। और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाके के अंचल के लोग हैं वो शहर पहुंचते हैं, चाहे वो रोजगार करने के लिए आते हो, चाहे दूध बेचने के लिए आते हो। दीपक, परेशानी देखने को मिल रही है। बहुत धन्यवाद दीपक और हिमांशु आपका तमाम जानकारियां देने के लिए, तस्वीरें दर्शकों को दिखाने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बाड़मेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर युवती के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया है। 2 युवकों पर युवती के अपहरण का आरोप है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी लगाई है। अपहरण के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो फिलहाल ये जानकारी सामने आई है। युवती के अपहरण की खबर से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। अपहरण के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। ये जानकारी सामने